से ओली के पार्टी ऑफिस में आगजनी की खबर हमें मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी है। तो आप देख रहे हैं गुस्सा किस तरीके से भड़का हुआ है लोगों का। प्रदर्शनकारी बिल्कुल आक्रामक हैं, उग्र हैं। ओली के पार्टी ऑफिस जा पहुंचे ये और वहां भी आग लगा दी गई है। तो ये जो लॉलेसनेस वाली स्थिति अब नजर आ रही है सिंघल साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में वहां तख्ता पलट भी हो सकता है? तो अभी तो मैं तख्ता पलट तक मैं नहीं जाऊंगा उस हालात तक, लेकिन जो ओली सरकार है पूरी तरह से विफल रही है। और अभी जैसे आपने खबर दी कि प्रचंड के घर पर, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने जो है आगजनी की कार्रवाई की है। तो ये लग रहा है कि जो आंदोलन का जो रूप है वो पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट होता जा रहा है, ना कि एक पार्टी सीमित रह गया है और जन आंदोलन का रूप ले रहा है। और ओली सरकार को अगर इसमें अपने आप को बचाना है तो उनको मतलब अब ये कह रहे हैं सिंघल साहब कि अब किसी सरकार विशेष के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि वहां की पूरी जो राजनीतिक जमात है वो आंदोलनकारियों के निशाने पर है। बिल्कुल, जो सिस्टम के अगेंस्ट वो जा रहे हैं, सिस्टम के विरोध कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से बदलाव चाह रहे हैं, लग रहा है जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी बहुत अर्ली डेज है, तो इसलिए मैं भी ये नहीं कह सकता कि जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एक दिन में या 2 दिन में तख्ता भी पलट सकता है। लेकिन जो हालात खराब हो रहे हैं उससे अगर ओली सरकार इसको अपनी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको साथ में लेकर के सॉल्व नहीं करती है, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं करती है, तो इनके लिए समस्या बहुत बड़ी। ठीक है सिंघल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, आप जुड़े रहे मेरे साथ। मेरे सहयोगी प्रत्युष भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। प्रत्युष, आपके पास भी कुछ जानकारी वहां से मिल रही है, कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो? कति मान्छे मर्छ आजको दिन, के होला? घरलाई चाहिँ के होला? माय गॉड, फेरि मार्नु होइन रे माछा। आज कति मान्छे मर्छ आजको दिन, के होला? घरलाई चाहिँ के होला? ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो आम शहरी है वो घरों के अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि सड़क पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कानून का कोई राज नहीं है, लॉलेसनेस वाली स्थिति है। भीड़ पथराव कर रही है, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। अब सवाल ये कि ये जो हालात हैं ये क्या इशारा करते हैं? क्या वहां पर सरकार बदलने वाली है? और ये जो स्थिति है वाकई में बहुत चिंताजनक। नेपाल हमारा ऐसा पड़ोसी, आजमाया हुआ पड़ोसी बिल्कुल, और ऐसे में वहां पर अगर इस तरह की स्थिति सिंघल साहब बनती जा रही है तो ये तो हमारे लिए भी चिंता की बात है, भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। सिंघल साहब, और एसएसबी वहां पर देखभाल करती है बॉर्डर की। ऑलरेडी वहां पे चेकिंग बढ़ गई है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो जो वहां समस्या हो रही है उसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़े। और हम चाहते हैं, हमारे मेरे ख्याल से भारत, हम सभी भारतीय चाहेंगे, नेपाल हमारा इतना क्लोज दोस्त है, हमारे इतने हजारों साल के संबंध हैं, कि हम ये चाहेंगे कि वहां जल्दी से जल्दी शांति की स्थापना हो। और ये जो बच्चे जो इतना एजिटेट कर रहे हैं, वो जो है उनकी जो समस्याएं, जेन्युइन समस्याएं हैं, उनको जो है हल करा जाए और ताकि जो है वहां पे शांति की स्थापना हो सके। जी, लेकिन ये जो स्थिति है, आप तो डिप्लोमेट रहे हैं, राजनयिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन कई बार आप कर चुके हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग देशों में अभी हालात हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता है, अगर नेपाल भी उसी दिशा में बढ़ चला है तो भारत के लिए चिंता की बात तो है सिंघल साहब? बिल्कुल चिंता की बात है कि हमारे नेबरहुड में अभी जैसे बांग्लादेश में पीछे हुआ, या श्रीलंका जो अब तो ठीक हो गया है, वहां पे हमने उनकी काफी मदद की थी, लेकिन बांग्लादेश में अभी भी हालात खराब हैं। और उधर जो है, इधर यहाँ नेपाल जो बिल्कुल हमारा नेबर, इतना पुराना संबंध है, जहाँ तो हमारे यहाँ इवन पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती आने जाने के लिए, वहां ये समस्या खड़ी हो गई है। तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि हमारे नेबरहुड में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह से हो रही है, और भारत इसके लिए चिंतित है। मेरे ख्याल से हम उनको एडवाइस भी दे रहे होंगे कि उनको किस तरह से करना चाहिए, अगर वो हमारी एडवाइस मानने को तैयार हो, क्योंकि आजकल वो। ठीक है, मैं आता हूं, लौटता हूं आपके पास, लेकिन मेरे साथ अभिषेक तिवारी भी जुड़ गए इस वक्त। जरा उनसे कुछ अपडेट लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभिषेक जी, अभी क्या हालात है वहां पर? क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? और उससे पहले एक बड़ी खबर दे दें, नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष से जुड़ी खबर आ रही है। ओली सरकार इस्तीफा दे, ये डिमांड गुरंग की तरफ से की गई है। हत्या की नैतिक जिम्मेदारी लें, ये कह रहे हैं गुरंग। नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो हत्या हुई, यानी जो लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी ली जाए, ओली सरकार इस्तीफा दे।
ये अब विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। और किस तरीके के हालात, किस तरह की परिस्थितियां, क्या कुछ वहां पर सड़कों पर है, वो आप देख रहे हैं आपके सामने वो पूरी तस्वीर। तो प्रदर्शन के बीच ये एक बड़ा अपडेट, हत्या की नैतिक जिम्मेदारी लें, ये कह रहे हैं गुरंग। नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष का ये बयान है। तो अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कुछ और जानकारी इसी पर ले लेते हैं। अभिषेक, अभी क्या हालात है, क्या कुछ जानकारी आपको वहां से मिल रही है? जी, अभी यहाँ पर जो कल जो नरसंहार जो हुआ है, प्रशासन के तरफ से राज्य के द्वारा दमन किया गया है, उसके विरोध में कल शाम से ही पूरे नेपाल देश के अंदर ही हर एक जगह आग लगा हुआ है। सारे लोग क्रोध में हैं और अभी तक 21 आदमी मरने का खबर प्राप्त हुआ है। इसके कारण से कल से लगातार विभिन्न जगहों पर कर्फ्यू आदेश जारी किए गए हैं और अभी भी अवस्था भयावह है, त्रासपूर्ण है। और खास करके काठमांडू के अंदर जिसे कहा जाता है नेवारी समुदाय लोग जब सड़क पर आ जाते हैं तो आंदोलन निर्णय पर पहुंचता है। ये इतिहास रहा है जो कि आज देखने को मिल रहा है। नेवार समुदाय खुल के सामने आ गए हैं और खबर ये भी आ रही है कि सरकार के संचार मंत्री के घर में तोड़फोड़ भी हुआ है। और तब तो सवाल ये भी अभिषेक जी कि क्या शाम तक ये सरकार रह पाएगी या तख्ता पलट हो जाएगा? कोई बड़ा बदलाव देखेंगे नेपाल में? जी, बहुत बड़ा बदलाव होने का संकेत हो चुका है। इसके पर निरंतर हो चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान मैं वीरगंज के अंदर हूँ, वीरगंज में अभी भी पथराव जारी है, घंटाघर जारी है। मेरे सहयोगी प्रत्युष भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी कवरेज में। प्रत्युष, ये तो वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है जो तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही है। बिल्कुल, और इस वक्त